दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मस्तिष्क रेखा पर बनने वाले कुछ चिन्हों के बारे में, जो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पर बने तो इसका क्या मतलब होता है, कौन कौन सी संकेतों को ये दर्शाता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों हाथ की ये 3 मुख्य रेखाओं में से ये जो बीच वाली रेखा होती है, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। तो इस मस्तिष्क रेखा की लंबाई पर ध्यान देना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है इस रेखा की अंदर की स्थिति को समझना। यानी ये रेखा कैसी है, मोटी है या पतली है, गहरी या कम गहरी है, इसमें कोई दाग धब्बा या नेगेटिव चिन्ह तो नहीं है, इसके बारे में जांच अवश्य ही करना चाहिए। अगर सबसे अच्छा मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो जो मस्तिष्क रेखा लंबाई में बहुत कम ना हो, थोड़ा ज़्यादा लंबी हो तो बेहतर है, और साथ ही रेखा स्पष्ट क्लियर हो, ज़्यादा मोटी ना हो मगर स्पष्ट गहरी दिखाई दे, तो इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा को सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे मस्तिष्क रेखा की लंबाई बौद्धिक शक्ति की मात्रा को दर्शाती है, उसी प्रकार मस्तिष्क रेखा के गहराई एवं स्पष्टता व्यक्ति की अपना उद्देश्य में अटल रहने की शक्तियों को दर्शाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति परेशानियों को कितना झेल पाएगा, अपने निर्णय पर परिवर्तन तो नहीं कर देगा, ये इस रेखा की स्पष्टता से पता चलती है। तो ये रेखा जितना स्पष्ट गहरी होगी उतना ही इसे अच्छा माना जाता है। अगर यह रेखा कम गहरी और मोटाई में ज़्यादा होती है तो ऐसे व्यक्ति मजबूत इरादों का नहीं हो सकता, इरादे में दुर्बलता देखने को मिलती है। वही अगर इस रेखा का बहुत ज़्यादा पतली होना भी ठीक नहीं माना जाता, संतुलित मात्रा में होना ही इसे अच्छा माना जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा ज़्यादा छोटी हो तो ऐसे में जीवन रेखा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार अगर जीवन रेखा भी छोटा हुआ तो ऐसे व्यक्ति की आयु कम हो सकता है। अगर जीवन रेखा छोटी ना हो, सिर्फ मस्तिष्क रेखा छोटी हो, मगर इस पर कोई अंत में स्टार का निशान बन जाए मस्तिष्क रेखा पर, और जीवन रेखा में भी उसी एज में कोई संकेत नेगेटिव चिन्ह दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति की उस आयु में जाकर कोई दुर्घटना घट सकता है, जिसके वजह से मृत्यु भी हो सकता है। अगर ये स्टार के जगह मस्तिष्क रेखा में स्टार के जगह क्रॉस का निशान भी बन जाए, इस प्रकार के क्रॉस का निशान भी बन जाए, तो भी ये इसी प्रकार का फल देखने को आता है। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक रहा हो, जैसे चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए, और इसके नीचे मस्तिष्क रेखा के नीचे कोई स्टार का निशान बन जाए, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन की एक अवस्था में जाकर पागलपन का शिकार हो सकता है। इसके जगह पर अगर स्टार के जगह पर अगर क्रॉस का निशान बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को पानी से खतरा रहता है, लिक्विड चीज़ों से खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी खराब हो सकता है। अगर मस्तिष्क रेखा के बीच में, जैसे मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा के बीच में कोई स्टार या क्रॉस का निशान बने, स्टार इस प्रकार से होता है जो एकदम मस्तिष्क रेखा के मध्य बिंदु में बीच में काटे, और क्रॉस भी ठीक इसी प्रकार से ही बनना चाहिए। इस प्रकार से ये स्टार और क्रॉस भी मध्य बिंदु में इस प्रकार से काटनी चाहिए। तो मस्तिष्क रेखा के बीच में कोई इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हो, स्टार या क्रॉस का निशान मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस आयु में खतरे का संकेत होता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है। ऐसे में अगर जीवन रेखा और हृदय रेखा पर कोई नेगेटिव चिन्ह दिखे तो ऐसे व्यक्ति को उस आयु में जान का खतरा भी रह सकता है। तो चाहे किसी भी प्रकार के मस्तिष्क रेखा हो, उसमें स्टार या क्रॉस का निशान होना इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा कुछ और भी नेगेटिव चिन्ह होता है, जैसे तिल का निशान। इस प्रकार के कोई तिल का निशान बन जाए मस्तिष्क रेखा पर, या दीप का निशान, जैसे ये इस प्रकार से दीप बन जाए कोई, तो ये दोनों को भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पर तिल का निशान बने तो ऐसे व्यक्ति की मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ सकता है, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो सकता है,
याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा भी रहता है। कुछ इसी प्रकार का संकेतों का संभावनाएं बनता है जब मस्तिष्क रेखा पर दीप का निशान बनती है। जैसे दीप इस प्रकार के होता है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दीप होता है और मस्तिष्क रेखा पर दीप भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हुए देखा जाता है। जैसे कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंटकर टूटकर इस प्रकार से दीप बनते हुए देखा जाता है, ऐसा भी होता है। और कुछ हाथों में छोटी दीप बनती है और कुछ हाथों में ये थोड़ा ज़्यादा लंबी होती है। मस्तिष्क रेखा के कहीं पर भी बन सकती है। छोटी दीप का प्रभाव ऐसा भी होता है, जो मैं खुद का एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि बहुत छोटी दीप के इस प्रकार के कोई छोटी सी यहाँ पर या कहीं पर दीप बन जाए तो बहुत छोटी दीप सर में चोट लगने के संकेत भी होता है। किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना में मस्तिष्क पर चोट लग सकता है, ऐसा भी देखा जाता है। मध्यमा उंगली के नीचे मस्तिष्क की रेखा पर दीप ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशानी देता है। जैसे इस प्रकार के कोई दीप बन गया तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशानी देता है। ऐसे एज में व्यक्ति की विचार भावना प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत परेशानी से गुजरता है। ये दीप इतना बड़ी ना होकर छोटी भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर इस प्रकार के कोई दीप बन जाए तो मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत का एरिया होता है और इसके नीचे दीप का निशान बनना व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशानी देता है। ज्योतिष के दृष्टि से देखें तो वो समय हो सकता है ऐसे व्यक्ति शनि के साढ़ेसाती के प्रभाव से गुजर रहा हो, जब ऐसे व्यक्ति की उम्र लगभग 25 से 35 या 40 के बीच में होता है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो मस्तिष्क की रेखा के कहीं पर भी दीप होना इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन इस दीप का आयु बीत जाने के बाद अगर मस्तिष्क की रेखा सही चल रहा हो तो इसके बाद फिर से व्यक्ति के जीवन में सुधार आने लगता है। तो इस प्रकार के अगर कोई भी स्थिति हो तो वो कौन सा आयु हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाना चाहे तो इसके लिए एक सरल तरीका को अपना सकते हैं। जैसे ये मस्तिष्क रेखा है और इसका उम्र का अनुमान लगाने के लिए आपको पहले यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी होगी, इस तरह से जो अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाया। जो हाथ के इस कर्व एरिया से लेकर दूसरी छोर तक एक लाइन खींचनी है और इस लाइन को पूरे 100 साल का उम्र आपको मान के चलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद तर्जनी उंगली के नीचे ऐसी जगह पर इसको 9 साल का आयु अनुमान करके इसको 10 भागों में बांटे तो यहाँ पर आके ये 90 साल का एज निकल के आएगा, लगभग ऐसी जगह पर, ऐसी या थोड़ा इस जगह पर। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 साल का एज होता है तो ये बीच का आयु इसको 45 साल का एज मान के चलना होगा। और कुछ हाथों में तो ये अनामिका और मध्यमा ये दोनों उंगली की जगह पर यहाँ से अगर देखें तो ये बीच का स्थिति निकल के आता है। तो यहाँ पर एज का अनुमान लगा सकते हैं 45 साल का एज। किसी का उंगली इधर उधर हो सकता है, इसीलिए आपको एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर बीच में 45 साल का एज अनुमान लगाना है। या नहीं तो इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, मध्यमा और अनामिका ये दोनों बीच में से एक लाइन खींच सकते हैं जो 45 साल के लगभग 45 साल के एज निकल के आएगा। और यहाँ से 9 साल का 9 ईयर का एज अनुमान लेकर इसको 10 भागों में बांटे और यही सूत्र इस मस्तिष्क रेखा पर लगाना है। इसी प्रकार से आप इसका एज का अनुमान लगा सकते हैं मस्तिष्क रेखा की। इसके अलावा कुछ अलग तरीका भी होता है, लेकिन ये तरीका मुझे सही सरल लगता है। तो ऐसी सेंसिटिव चीज़ों पर बात करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के कोई नेगेटिव चिन्ह मौजूद हो तो सबसे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष से अपना हाथ दिखाए या कुंडली का जांच करवाए, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचे।
ये वीडियो संकेत के आधार पर निर्मित है। संकेत सावधानी बरतने के लिए होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर चर्चा होगी किसी अलग वीडियो में किसी नए विषय को लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।